हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस 2023 का पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेपर फोर्थ जो है वो हो चुका है। टोटल पूर्णांक इसका था 200 मार्क्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 20 अति लघु शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं जो कि 2-2 नंबर के थे। टोटल 40 नंबर का पहला क्वेश्चन, अरस्तू के अनुसार 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। 4 कॉजेज अकॉर्डिंग अरिस्टोटल। ठीक है, ये वाला जो पेपर है आने वाली 2024 की जो मेंस है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिलेबस में पेपर 4 वाले में कोई काफ़ी ऐसा चेंज नहीं हुआ है और ये सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। चारवाक का आत्मा संबंधी सिद्धांत क्या है? लोकपाल की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? लोकपाल, भ्रष्टाचार, इनसे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो तो आने वाली प्रीलिम्स में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर बनाते टाइम मेंस के पेपर को एक बार देखा जाता है। लोकपाल की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस वर्ष अंगीकार किया गया था? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं इस बार जो स्टैटिक सिलेबस में है वो तो है ही, साथ में करंट अफेयर्स में, क्योंकि नए लोकपाल का गठन, अभी नए लोकपाल बने हैं, है ना, तो उनसे क्वेश्चन है। ये सीबीसी भी करंट में है, इलेक्शन कमेंट अभी आने वाले हैं तो वो भी करंट में है। तो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे बेस्ड आए हैं। थोड़ा थोड़ा यूपीएससी को पैटर्न फॉलो कर रहा है। अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मतलब लगता है कि हाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो एक अच्छे अधिकारी बनेंगे इससे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति किनकी अनुशंसा पर करते हैं? बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। 23 मार्च 2019 को किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया? देखो तो लोकपाल का कितने क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। लोकपाल की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है, और पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो अभी चूंकि नए बने हैं तो पहला लोकपाल किसने कहा है कि सत्यनिष्ठा वित्तीय ईमानदारी से अधिक व्यापक है? और ये जो पहला लोकपाल है ये आपको प्रीलिम्स में भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब करंट अफेयर्स की 2024 प्री के लिए अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो यदि आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, और फिर डायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से भी आप कुछ क्वेश्चंस, पूरी टेस्ट सीरीज तो नहीं होगी बट कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कि आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए जिससे कि प्रीलिम्स का जो मैटर है, कंटेंट है, आपको मिल सके। और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसने कहा है कि सत्यनिष्ठा वित्तीय ईमानदारी से अधिक व्यापक है? ठीक है, तो सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी जो है ये अभी भी टॉपिक है। नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के कोई 2 साधन लिखिए। ठीक है, तो जो लोकपाल वाले और करंट अफेयर्स वाले टॉपिक आए हैं वो जो टॉपिक हैं वो प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं आपको। बाकी पेपर 4 जो है प्री में एथिक्स चूंकि नहीं है तो नहीं आएंगे, लेकिन आने वाली जो मेंस रहेगी उसके लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एस राधाकृष्णन के अनुसार अंतर्ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है? ठीक है, तो राधाकृष्णन ये अभी नए सिलेबस में भी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़ना है ना। तो अंतर्ज्ञान और बुद्धि में क्या, इंट्यूशन एंड इंटेलेक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है ये बताना है। अरस्तु के अनुसार आकार एवं पदार्थ की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अरस्तु है ना, इनको भी पढ़ना है, ये भी अभी नए सिलेबस में भी है। पूर्वाग्रह को हम कैसे कम कर सकते हैं? प्रेजुडाइज। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तरीके लिखिए। ठीक है, तो ये पुराने सिलेबस में भी है और अभी भी है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में ज़्यादा, सिर्फ 1-2 पॉइंट ऐसे हैं और पैटर्न चेंज हुआ है, बाकी सिलेबस वही है पेपर 4 का। सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को सुधारने के लिए सुझाव लिखिए। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते रहे हैं वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की अवधारणा का मूल निहितार्थ क्या है? ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तरदायित्व की अवधारणा का मूल निहितार्थ क्या है? लोक प्रशासन की सामाजिक जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है लोक प्रशासन में? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा चिन्हित किए गए भ्रष्टाचार के कोई 5 प्रकार लिखिए। ठीक है, सीबीसी ने भ्रष्टाचार के कौन 5 जो टाइप्स जो बताए हैं उसमें से वो आपको बताना है। भ्रष्टाचार की परिभाषा जटिलता की विवेचना कीजिए। ठीक है, एनालाइज द डेफिनेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करप्शन, तो ये हो गया। तो करप्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार, सीबीसी, मतलब जो 3 मार्क, ये जो 2 मार्कर हैं, छोटे वाले क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी आए हैं, है ना। लगभग सभी ने, जो लोग दिए हैं वो लोगों ने अच्छे कर दिए होंगे, और ये पेपर काफ़ी स्कोरिंग होता है, इसमें आप नंबर ला सकते हैं। और ये जो 80 मार्क्स के ये जो रहते हैं,
ठीक है। ये जो 20 अंकों के 4 क्वेश्चन ये वाले, इनमें भी बहुत अच्छी मार्किंग होती है। जैन दर्शन में अनेकांतवाद की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और दूसरा है पूर्वाग्रह को हम कैसे कम कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तरीके लिखिए। सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को सुधारने के लिए उपाय सुझाइए। ये बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, 20 मार्क्स के हैं, सिर्फ 2 पेज में ही लिखना है इनके आंसर, और 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्कोरिंग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स में। यदि आप ज़्यादा लिखते हैं, पढ़ाई इतनी करते हैं, उसके बाद 1-1, 2-2 नंबर बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। यदि आप एथिक्स में यहाँ की तैयारी, एथिक्स को लोग तैयार नहीं करते हैं कि ईजी है, ऐसा है, मतलब हम तो कर लेंगे, और जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल और रिलीजियस होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कर लेंगे, लेकिन जब आंसर राइटिंग करते हैं तो पॉइंट्स जो है ना वो नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और सी बी एक्सप्लेन द 5 फॉर्म्स ऑफ करप्शन आइडेंटिफाई बाय सेंट्रल, ये ठीक है। अब है जैन धर्म के अनेकांतवाद की व्याख्या कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अनेकांतवाद इन जैन फिलोसफी। ये सिविल सेवाओं में आई थिंक ये जो जैनिज्म है ये एथिक्स वाले पेपर से हट गया है। हिस्ट्री में तो जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ना है, लेकिन ये एथिक्स में जो जैन धर्म था वो हट गया है। अब नए सिलेबस में जैन धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म, बौद्ध महात्मा बुद्ध को पढ़ना है, इस हिसाब से थिंकर्स के हिसाब से पढ़ना है, महात्मा बुद्ध उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नहीं भी तैयार करेंगे तो चलेगा आपका, पर प्री में आपका बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अनेकांतवाद क्या है, बस ऐसा, या किस धर्म से रिलेटेड है। सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा के आज के कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो डेक्लाइन ऑफ इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज, मेन कॉजेज बताना है, इंटीग्रिटी में डेक्लाइन क्यों हो रहा है सत्यनिष्ठा में, ठीक है। और भारत में लोक सेवकों के अनुशासन एवं उन पर नियंत्रण रखने में लोक सेवकों के लिए आचार संहिता की क्या भूमिका होती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। इनके लिए पर्टिकुलर मैटर जो है वो आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और आपका लिखने का तरीका भी मैटर करता है यहाँ पे। भारत में लोकपाल की शक्तियों एवं सीमाओं की समीक्षा कीजिए। तो जैसे लोकपाल के तो कितने क्वेश्चन इस पेपर में आ गए हैं, है ना। एवेल्युएट द पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लोकपाल इन इंडिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आया है वो है केस स्टडी का, ठीक है। केस स्टडी जो आती है वो, अब जो केस स्टडी आएगा उसका पैटर्न चेंज कर दिया है इन्होंने, लेकिन केस स्टडी तो वही रहेगी जैसे करते थे सॉल्व आप, ठीक है। और केस ये जो है ये 4 अंकों के हैं और 5 क्वेश्चन है, ठीक है इसमें। तो इनके आंसर देना है। जो पार्ट ए में मतलब जितना भी एथिक्स का सिलेबस है उसी पे बेस्ड रहेगी आपकी केस स्टडी, कोई नया टॉपिक आपको नहीं मिलेगा सिलेबस में। नए सिलेबस में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जो भी आपने ये 4 यूनिट ऊपर जो पढ़ते हैं उसी यूनिट में जो इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, ये जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, पूर्वाग्रह, इन्हीं से लोक सेवक और भ्रष्टाचार, इन्हीं से आपको टॉपिक मिलेंगे केस स्टडी में। तो ये केस स्टडी आई है, ठीक है। सांवेगिक कौशल क्यों महत्वपूर्ण होता है, सांवेगिक बुद्धि, देखो अभी भी उसी टॉपिक से ली है जो कि आपको ऑलरेडी सांवेगिक बुद्धि और ये सब चीज़ें पढ़ना ही है। एक केस स्टडी आई है कोविड-19 महामारी से, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। तो अभी जो नया सिलेबस है उसमें करंट की कोई केस स्टडी नहीं रहेगी, उसमें साफ साफ मेंशन है सिलेबस में कि जो एक केस स्टडी आएगी वो जो पेपर में टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हीं पे बेस्ड रहेगी, ठीक है। तो एक कोविड-19 की भी इन्होंने केस स्टडी डाली है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने थे। तो ये रहा पूरा पेपर, ठीक है। पेपर अच्छा है, इजी है, ठीक है। इजी ही बोलेंगे क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको नहीं कर सकते थे या कंटेंट नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट हैं पेपर दिया है उन सभी से बहुत अच्छा बन गया होगा, आप लोगों से पता ही है क्योंकि मैटर पूरा ही पूरा मिल रहा है और बहुत अच्छी इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी ही कराई गई थी। अब जो है नए स्टूडेंट्स हैं और आने 2024 का मेंस रहेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सब कुछ एकदम मेंस का स्ट्रैटेजी चेंज करनी रहेगी। तो उसके लिए आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। जो लोग डायरेक्ट क्लासेस लेते हैं उनको तो मिल ही जाएगा, बट जो लोग नहीं लेते हैं उनके लिए भी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से आपको बता सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर। और जो लोग पेपर दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी आने वाली एग्ज़ाम आप लोग अपने फोकस कीजिए,
आने वाली एग्ज़ाम्स पे, ठीक है। अभी पेपर को डिस्कस मत कीजिए क्योंकि इससे कोई होने वाला नहीं है कुछ भी। अभी आप अपना जो पेपर बचे हैं उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।